हाय स्टूडेंट, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है। मैं आप लोगों से आशा करूंगी कि आप अपने क्लास को अच्छे से स्टडी करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, तो आइए आज हम लोग देखते हैं हमारे क्लास पे सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड अर्थात व्याकरण, हिंदी व्याकरण लेसन 1 और हमारे लेसन का नाम है भाषा और व्याकरण। आपने पिछली क्लास में भाषा पढ़ा होगा। किसको किसको पता है भाषा किसे कहते हैं? आपने पिछली क्लास में भाषा पढ़ा था ना, तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनते व समझते हैं। उन्हें भाषा कहते हैं। आपने देखा भाषा किसे कहते हैं, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनते व समझते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अर्थात जैसे भाषा क्या है? उर्दू क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? हमारी भाषा है। कोई हिंदी में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, हम उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो वो क्या हुआ? भाषा हुआ। तो वही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, यानी अपने बातों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? रखते हैं और तथा दूसरे के विचारों को सुनते व समझते हैं। अर्थात जैसे राम हमसे कुछ कहा या आपसे कुछ कहा तो हम क्या किए? सुने और समझे। जैसे राम ने पूछ लिया कल तुम कहाँ गए थे, तो हम बताएंगे कहाँ गए थे, गोरखपुर गए थे, दिल्ली गए थे। जैसे राम तुम कल कहाँ गए थे? सोनू कल मैं गोरखपुर गया था। जैसे में क्या? जैसे राम सोनू से क्या कह रहा है? तुम कल कहाँ गए थे? तो सोनू क्या बोला है? कल मैं गोरखपुर गया था। आपको समझ में आया कि भाषा किसे कहते हैं?
देखिए भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, जो भी हमारे अंदर की बात होती है या जो भी हमको कहना रहता है, तो हम अगले से अपनी बात को कहते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते व समझते हैं। यानी उसकी बातों को हम सुनते और समझते हैं। यानी राम सोनू से क्या कर रहा है, तुम कल कहाँ गए थे। वो अपनी बात किससे कर रहा है, सोनू से कर रहा है कि तुम कल कहाँ गए थे। फिर सोनू राम से क्या बोला है, कल मैं गोरखपुर गया था। तो ये आपका क्या हो गया, भाषा हो गया। सबको समझ में आया कि भाषा किसे कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसे आप नोट कर लीजिए कि भाषा किसे कहते हैं। अब हम बताएंगे कि भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं। कितने कितने लोगों को पता है भाषा कितने प्रकार के होते हैं। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं कि भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, और दूसरा है लिखित भाषा। समझ में आया आपको। भाषा के प्रकार अर्थात भाषा के कितने प्रकार होते हैं, दो। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा पता है आपको, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित भाषा किसे कहते हैं। तो आपका पहला क्या है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो हम बोलकर दूसरों के सामने, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपने देखा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात बातचीत करना, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, राम सोनू से कुछ कह रहा है, वो क्या है, मौखिक भाषा है। आपको पता है मौखिक भाषा किसे कहते हैं। हाँ, तो भाई ऐसे शब्द जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मान लीजिए श्याम पूछ रहा है राम से कि तुमने बाजार से क्या खरीदा, वो क्या है, मौखिक भाषा है। श्याम ने बताया कि मैंने बाजार से ये सारी चीजें ली, खिलौना लिया, मिठाई लिया, ये सब सारी चीजें क्या है, मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना, गाना गाना, पत्र पढ़ना, आदि। तो देखिए जैसे
भाषण देना, यानी जब नेताजी जो भाषण देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो मौखिक है। भाषण देना जैसे स्पीच देना, हमारे प्रिंसिपल जी स्पीच देते हैं, वो क्या है, भाषण देना हुआ, वो मौखिक भाषा में ही आता है। गाना गाना, हम गाना गाते हैं, बोलते हैं, वो क्या है, मौखिक भाषा है। पत्र पढ़ना, अगर हम पत्र को पढ़ रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, मौखिक ही है। आज अब आइए दूसरे टॉपिक पे आते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। समझ में आया मौखिक भाषा किसे कहते हैं? किसी को दिक्कत? ऐसे शब्द जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख रहे हैं, वो क्या है, मौखिक भाषा है। जैसे भाषण देना, गाना गाना, पत्र पढ़ना, ये सब क्या है, मौखिक भाषा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी मौखिक ही है, मौखिक भाषा कहते हैं इसे। दूसरा हमारा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा ऐसे शब्द जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो हम लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गलत हो गया, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे शब्द जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको समझा रहे थे, तो क्या है ये, लिखित ही है, ये हमने जो लिखा है ये क्या है, लिखित भाषा है। जैसे पत्र लिखना, पत्र लिखना, डायरी लिखना, गाना लिखना आदि। तो जैसे पत्र लिखना, जब हम पत्र को लिखते हैं तो वो क्या है, लिखित भाषा है। डायरी लिखना, डायरी लिखते वो क्या है, लिखित भाषा है। गाना लिखना यानी क्या है, लिखित भाषा है। तो आपने पढ़ा कि लिखित भाषा किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो जो भी हम लिखते हैं वो क्या है, लिखित भाषा है। कॉपी पे लिखते हैं वो भी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आप इसको लिखिए, अपने नोट्स पे लिखिए, उसको लिखिए पूरा, ये आपका क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। तो आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार में आपका आ गया मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में आपने पढ़ा ऐसे शब्द जो हम बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो आप अपने नोट्स पे इसको लिखिए और इसको पढ़िए। लिखित भाषा ऐसे शब्द जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो इसको अपने नोट्स पे लिखेंगे, वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, लिखित भाषा कहेंगे। तो आपने आज क्या पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कहीं किसी को कोई दिक्कत,
भाषा पढ़े आप, और मौखिक भाषा पढ़े, लिखित भाषा पढ़े। इसको आप नोट्स बनाइए और नोट्स पे लिखिए, इसको लर्न कीजिए अच्छे से। और फिर हम इसको क्या करेंगे, आपके नोट्स भी देखेंगे, चेक भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी। आपके नोट्स में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। मौखिक भाषा भी आ जाएगा, जब आप याद करेंगे हम आपसे पूछेंगे वो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। लिखित भाषा आप अपने नोट्स में लिख लिए, वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। ओके, तो आप अपने नोट्स में इसको उतारिए, किसी को कोई कहीं दिक्कत हो वो भी पूछिए, और उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे। ओके, थैंक यू।